कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचिए, कराइए अपने घरों को, ऑफिसेज को और फ्लैट्स को सैनिटाइज हेल्दी होम्स के थ्रू। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए जानते हैं आज की अहम खबर पर। पिछले कुछ दिनों से ये नाम ट्रेंड पर चल रहा है, उज़्मा फातिमा, जो कि हमारे हैदराबाद की बेटी, हमारे हैदराबाद की बहन उज़्मा फातिमा, जो कि एक असिस्टेंट इंजीनियर थी, जो कि सिलसिला में असिस्टेंट इंजीनियर का काम कर रही थी। वहीं पर वहां पर आग लग जाती है। आग लगने के दौरान उज़्मा फातिमा दूसरे लोगों की जान बचाने की खातिर खुद अपनी जान गंवा देती है। तो बहरहाल इतना अच्छा काम करते हुए शहीद हो गई हमारी बहन उज़्मा फातिमा। उन्हीं के घर कई पॉलिटिकल लीडर्स पुर्जा देने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं पर आज मोहम्मद अली शब्बीर और MP रेवंत रेड्डी उनके घर जाकर उनके घर वालों को पुर्जा दिया और हुकूमत से ये डिमांड की कि कम से कम 1 करोड़ रुपया उज़्मा फातिमा के घर वालों को देना चाहिए। बंजारा हिल्स या जुबली हिल्स पे भी इनको घर बनाने के लिए 500-600 गज जमीन देना चाहिए। इस तरह का डिमांड किया है मलकाजगिरी MP रेवंत रेड्डी ने। इससे पहले भी अमजदुल्ला खान ने कुछ इसी तरह का डिमांड किया था। तो बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि हमारे CM KCR साहब जो डिमांड कर रहे हैं, लोग उस डिमांड को पूरा करते हैं या फिर हमेशा की तरह नजरअंदाज करते हैं। क्योंकि इससे पहले जब हमारे देश का एक जवान संतोष बाबू, जो कि हाल ही में मुठभेड़ हुई थी चीन के बॉर्डर पर अपनी जान गंवा बैठे थे संतोष बाबू, तो उनको जो है 700 गज जमीन दी गई थी बंजारा हिल्स पर और 5 करोड़ रुपया दिया गया था। तो बहरहाल 5 करोड़ तो नहीं, कम से कम 1 करोड़ उज़्मा फातिमा को मिलना चाहिए। इस तरह का डिमांड कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी वाले। बहरहाल हम भी दुआ करते हैं कि इनकी तमन्ना पूरी हो जाए, क्योंकि अच्छा काम है। हमारी देश की बेटी, हमारी देश की बहन उज़्मा फातिमा ने अपने आप को शहीद कर दिया इस प्रोजेक्ट में। तो आइए रेवंत रेड्डी क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। सॉरी जी, आपको लेट हो गया। ये लोग आके ऑपरेशन करने में सर ठीक है, दिया साइड वन प्लीज। भैया जरा जरूर भैया प्लीज। కొంచెం వెనక్కిరా. బ్లూ టీ షర్ట్ ఇంకా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో అన్నమాట. అక్కడ ఉన్నారు కదా వీళ్ళు స్టాఫ్ లోపల ఫైట్ చేసి వాళ్ళకి బహదూర్ వచ్చింది
7 साल से वहीं अपॉइंटमेंट से वहीं अपॉइंटमेंट होने के बाद तो वहाँ हाइड्रो में जाने के बजाय यहाँ सराउंडिंग में क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब मलकाजीरी के लोकसभा एमपी, वर्किंग कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ अनिल कुमार ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और बाकी के सब कांग्रेस के साथी सब कल जो वाक़या का खबर सुने हम परसों रात में, लेकिन अखबारों में कल आते ही रेवंत रेड्डी साहब और मल्लू रवि साहब मौके वारदात पर गए, लेकिन जानी पुलिस नहीं दी, उनके अफराद ख़ानदान से मिलने नहीं दी और रात में वो लोग 11 बजे रात को पुलिस स्टेशन से रिहा कर रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब को। उसके बाद आज हम उज़्मा फ़ातिमा के घर आए। उज़्मा फ़ातिमा एक मेरिट स्टूडेंट थी, टॉपर थी बच्ची और एमसेट में भी टॉप में आई थी, सीबीटीसी में भी टॉप में थी और जो रिज़र्वेशन जब इंजीनियरिंग में अपॉइंटमेंट हुआ उनका, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस ने जब 4% मुस्लिम रिजर्वेशन सिस्टम करी, उसी में उनके वालिद साहब बता रहे थे कि वो 4% मोहम्मद अली शब्बीर साहब आप ही के रिजर्वेशन में मेरी बेटी का इंजीनियरिंग में अपॉइंटमेंट हुआ था। तो ऐसी बच्ची जो दूसरों को बचाने के लिए चाहे तो निकल जा सकती थी, लेकिन दूसरों को, नए लड़कों को रास्ता बताने में फिर गैस भर जाने, जिसकी वजह से बच्ची उनको बचाते बचाते शहीद हो गई। उस पर हम सबको ने, सारे तेलंगाना, सारे आवाम को अफसोस है कि एक बहादुर लड़की, लोग कोई सरहदों पे लड़के अपनी जान देते हैं तो ये भी उससे कुछ कम नहीं है कि अपने साथी इंजीनियरों को बचाते हुए अपनी जान को उन्होंने जोखिम में डाला, शहीद हुए। उस पर रेवंत रेड्डी साहब कल मुतालबा कर चुके हैं, उसको हम दोहरा रहे कि कांग्रेस पार्टी, रेवंत रेड्डी साहब, मोहम्मद अली शब्बीर, हमारा सबका यही है कि जब आंध्रा में हुआ विशाखापट्टनम में, तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जी ने 1 करोड़ रुपया दिया है। तो ये बच्ची तो अभी 25 साल की थी, उम्र बहुत थी, सी बन सकती थी ये बच्ची। तो इसलिए हमारा भी डिमांड है इनको 1 करोड़ रुपया एसग्रेशन अमाउंट दिया जाए, इनके घर के ख़ानदान से एक लड़की एक को जॉब दिया जाए और उनको लिए एक कम से कम 1000 या 500 गज का एक रहने के लिए प्लाट भी दिया जाए। बाकी के चीज़ों पे क्योंकि ये चश्मदीद गवाह हैं, वहाँ पर जाकर आए, रेवंत रेड्डी साहब बताएंगे। ये दुर्घटना सुन के हम बहुत अफसोस हुए। इस दुर्घटना के बारे में कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को उसी दिन 4 बजे को मैं फरियाद दिया था, क्योंकि वहाँ पर सरकार ने जो मेंटेनेंस करने का काम सही तरीके से नहीं कर रहे। ये जो यही जितने भी और वहाँ पर श्रीशैलम लेफ्ट बैंक में काम कर रहे वो लोग को फरियाद भी दिए थे, तो वो लोग सरकार ऊपर से कोई उसके मरम्मत करने के लिए कोशिश नहीं किया। मेरे को मालूम पड़ते मैं जाके कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को फरियाद दिए थे कि वहाँ पर ऐसा काम ख़राब हो जा रहा है, वहाँ पर एक्सीडेंट ये होने वाले हैं बोल के। मैं जैसा फरियाद देकर बाहर निकला, 2-4 घंटे में ये दुर्घटना हो चुके। ऐसे दुर्घटना सरकार के तरफ से ये लोग जो गलती किए उनके वजह से हुए, मतलब वो एक्सीडेंट नहीं है, वो मैन मेड डिज़ास्टर। मतलब जहाँ पर जो सरकार रिपेयर करना है उसको मेंटेन करना है, सही तरीक़े से मेंटेन नहीं करने की वजह से ये दुर्घटना हुआ। इसीलिए हम लोग ये डिमांड किया कि सरकार के वजह से ये दुर्घटना हुआ। 1 करोड़ रुपए जो ये अफेक्टेड फैमिलीज़ को 1 करोड़ रुपए, ये 1 करोड़ दिए तो भी जान तो नहीं ला के दे सकते, मगर सरकार के गलती से हुआ। कॉम्पनसेशन देना है और नौकरी भी देना है, और जैसा शब्बीर भाई बोले कम से कम 500 गज के प्लाट देना, क्योंकि परसों संतोष बाबू के परिवार, अगर संतोष बाबू शहीद हुए तो देश को बचाने के लिए संतोष बाबू ने शहीद हुआ आर्मी में, उनको 5 करोड़ रुपए दिए और ग्रुप 1 जॉब भी दिए और 700 गज के बंजर हिल्स में, जुबली हिल्स में घर के जगह भी दिए। और ये अपने फातिमा जी वो साथियों को बचाने के लिए कोशिश किया, अगर चाहे तो खुद जान बचा ले सकते थे, मगर फिर वापस जाके उनके खुद लोगों को जो रास्ता नहीं मालूम है, जो एक्सीडेंट से बचाने के लिए कोशिश किए, तो खुद कुर्बानी दिए जान।
इसीलिए हम लोग सरकार से ये डिमांड कर रहा है, पहले 1 करोड़ रुपए जैसा आंध्र प्रदेश में एलजे पॉलीमर्स में एक्सीडेंट हो गए तो वहाँ पर प्राइवेट लोगों को दिए। सरकार नौकरी करने वाले को सरकार के गलती से एक्सीडेंट नहीं हुआ, प्राइवेट कंपनी के तरफ से प्राइवेट आम आदमी मर गए तो आंध्रा में वैजाग में जगनमोहन रेड्डी जी ने 1 करोड़ रुपए आम आदमी को दिए। यहाँ पर यंग एंड मेरिट इंजीनियरिंग स्टूडेंट मेरिट में जॉब मिले, मेरिट में पास हुए और चीफ इंजीनियर या ईएनसी तक इनके प्रमोशंस भी मिलने का को मौका थे। तो इसीलिए हम लोग सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएट सरकार 1 करोड़ रुपए देना और नौकरी देना और घर के लिए कुछ जगह भी देना। इसके अलावा 3 दिन हो रहे हैं, इसके इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर जगदीश्वर रेड्डी अभी तक इनके परिवार को कम से कम भरोसा देने के लिए नहीं आए और तेलंगाना ट्रांसको तेलंगाना जेनको के जो सीएमडी है प्रभाकर राव साहब वो भी अभी तक इनके परिवार को कम से कम भरोसा देने के लिए नहीं आए। बोले तो सरकार कितना लापरवाह है इसको देख के समझ सकते। मोहम्मद अली ये जो होम मिनिस्टर है वो आजू बाजू में रहता, वो मंत्री रहे ना रहे या के जाने वाले हैं। असद भाई तो एमआईएम पार्टी के हैं, मगर सरकार के तरफ से कोई चीफ सेक्रेटरी या नहीं है तो कम से कम सीएमडी या नहीं है तो कंसर्न मिनिस्टर कोई भी अभी तक वो परिवार को मिलने के लिए भरोसा देने के लिए अगर सरकार के तरफ से क्या अच्छा कदम उठा रहे बोलने के लिए कोई भी नहीं है। बोले तो केसीआर साहब कितना लापरवाह से प्रदेश सरकार को चला रहे ये मालूम हुए। अब इसीलिए ये पूरे संगठन के बारे में मैं आने वाले पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाऊंगा। इसके बारे में जो जो हुआ है उसके सीबीआई जांच के लिए भी कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में सोनिया गांधी जी लीडरशिप में हम लोग पार्लियामेंट में लड़ने वाले हैं। इसके बारे में पूरा जांच करवा के जो ये दुर्घटना के जो रिस्पांसिबिलिटी है उन लोगों को सरासर उनको सजा मिलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ आप लोग इनको लिए तो हम आपस में पार्टी में, क्योंकि अभी कोरोना है सब लोग मिलने के लिए ये नहीं हुआ। मोहम्मद अली शबीर साहब के लीडरशिप में हम लोग सबसे बात कर लेके हम जो करने हैं हम बराबर कोशिश करते हैं हम लोग। धन्यवाद। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।